इस समय ये जो सनातन धर्म माघ मेला प्रयागराज में आपस में वाक युद्ध चल रहा है, ये उचित नहीं है। हम बार बार जो YouTube स्वामी रमेशानंद बेचू पे डालते हैं, अक्सर डालते हैं, धरती माता के ऊपर आकाश के नीचे कुछ पूर्व जन्म में रहन सहन खान पीन संगत, तो कुछ वर्तमान में रहन सहन खान पीन संगत में किए हुए कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति के प्रारब्ध और श्वास पर मनन चिंतन जिस भी विधि से शरीर के अंदर लिए हुए शक्ति रूपी आवरा लेकर के जन्म होता है, और उन्हीं का कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति का प्रारब्ध उन्हें और शक्ति लिए हुए शक्ति रूपी आवरा ही उन्हें नर से नारायण, भक्त से भगवान, पुरुष से महापुरुष, राजा से भिखारी, भिखारी से राजा, छोटे पद से ऊंचे पद पर उनके स्वयं का कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन का परिणाम स्वरूप गुरु से प्रकृति की कृपा या जो भी इष्ट देवता कृपा से उस पद पर आसीन होते हैं। तो इसमें शंकराचार्य या शासन या प्रशासन, क्योंकि हम जो देख रहे हैं विज्ञान और अध्यात्म को हम लेकर के चलते हैं और सलाह भी देते हैं, जिसकी जब जरूरत हो तुरंत उसका प्रयोग करें। विज्ञान अध्यात्म कानून, तो जो शंकराचार्य स्वामी जी महाराज जी हैं, ये सनातन धर्म के स्तंभ माने जाते हैं। पहले तो इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। पद जो मिलता है किसी को समाज उस पद पे पहुंचाती है, किसी को उनका स्वयं का कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन, और किसी का उनका दीक्षा गुरु उस पद पे आसीन करते हैं, और किसी को कानून, कोई विज्ञान के सहारे तो कोई अध्यात्म के सहारे तो कोई कानून के सहारे उस पद पे आसीन होते हैं। तो यदि वो उस आसन पे पद पे आसीन है तो पहले तो उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ी अपराध है। हम भगवा वस्त्र धारण कर लिए, कंठी पहन लिए, बाहर से समाज में है कि भगवान में लीन, लेकिन हम अंदर से कितने लीन हैं इसका साक्षी या तो समय का हमारा परमात्मा सात्मा है, या तो धार्मिक स्तर की अदृश्य शक्तियां हैं, या तो ऐसा उनका रहा प्रारब्ध की दिव्य दृष्टि है उनके पास है। और ऐसे लोग को समाज की जनता तर्क वितर्क लगाए, ये उचित नहीं है, क्योंकि ऐसे ही तर्क वितर्क और यह भेदभाव से ही धर्में टूटती हैं। पहले केवल सनातन धर्म थे, सभी एक समान, कोई परिवर्तन नहीं, सब सद्गुणी। लेकिन ऐसे ही संघर्ष हुआ होगा और धर्में बनती गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, तमाम महापुरुष अपना अलग अलग पद बना दिए। जब इस युग में ऐसा हो रहा है तो पहले भी यही हुआ होगा। राम थे तो रावण थे, कृष्ण थे तो कंस थे, कौरव थे तो पांडव थे, देव थे तो दानव थे, चपरासी है तो उच्च पद पे भी हैं, राजा है तो भिखारी है, पुरुष है तो महापुरुष है, नर है नारायण है, भक्त है भगवान है, तमाम जो भी पद हैं वो उन्हीं अपने कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन से बने हैं। वहां तक गुरुश्वर प्रकृति कृपा हुआ। तो जो परंपरा है, जैसे शंकराचार्य सामान्य पुरुष नहीं होते हैं। यदि उनको पद मिला है या उनको
दीक्षा गुरु के साथ अंतिम श्वास तक थे। तो जितना जो स्वरूपानंद स्वामी जी थे, यदि शंकराचार्य को आप मानते हैं तो उनके अंतिम श्वास तक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी श्री थे। तो सम्मान तो मिलना ही चाहिए। ये नहीं कि हम राजा हो गए तो अपमान कर दें। राजा की भी नियुक्ति, सरकार की नियुक्ति समाज करती है, लेकिन ये जो शंकराचार्य पद या जो भी पद होते हैं, 4 शंकराचार्य ही मान्य होते हैं। दाना ये जितने वेद है उतने शंकराचार्य माने जाते हैं। जो यदि सनातन धर्म के आप मानते हैं तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, अब कोई पद पे आसीन हो गया, उसी में कोई लड़ रहा है। ये तो समाज की बातें हैं, संसार की बातें हैं। आप अपने घर में ही देखिए, एक ही कोख से 4 बच्चे पैदा होते हैं। कोई किसी रास्ते पे जाता है, कोई किसी रास्ते पे जाता है, कोई लक्ष्य चयन करता है तो किसी कार्य में लीन होते हैं। जबकि उसी को माँ पिता शरीर किसी भी जीव, मनुष्य से लेकर जीवात्मा का ऋण उसको जन्मदाता माता पिता गुरु सब प्रकृति के ऋणी है। तो 4 भाइयों में नहीं पड़ती है। कोई किसी रास्ते पर होता है, किसी विवाद होती है, जमीन की विवाद होती है, सम्मान की विवाद हो जाती है। भाइयों में एक कोख से पैदा हुए। और उससे भी बड़ी ज्ञान की बात है तो स्वयं के शरीर, हम ही हमारा शरीर है, मन इंद्रियां आत्मा चित्त बुद्धि विवेक में कितनी संघर्ष होती है। जिस कार्य में कार्यरत है उसमें संघर्ष, ये संघर्ष होती है। लेकिन यदि कुछ शब्द आप बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, और ये सब थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपकी शरीर चली जाएगी और जो आपका प्रारब्ध और आवरा है तो यह संसार और समाज में रहेगा। मनुस्मृति बना, संविधान बना, देश गुलाम था, आजाद हुआ, इसमें कितने लोग कैसे कैसे कार्य किए, इसीलिए तो आज पूजे जाते हैं। और उस पूजनीय लोग पे भी टिप्पणी होती है। तो हमारा जो स्वयं का मानना है ये सब उचित नहीं है। सन्यासी संसारिक में अंतर मात्र एक ही है। जो गृहस्थी चलती है, संसार चलती है, माता पिता की मिलन होती है, गुरु सब प्रकृति कृपा होती है, जो भी हम शारीरिक संबंध बनाते हैं, और धरती माता के ऊपर आकाश के नीचे कोई न कोई चलाने वाला पैदा होता है। तो गृहस्थ में, संसारिक में आते हैं। अब पूर्ण सन्यासी धरती माता के ऊपर आ गए, आकाश के नीचे शरीर में परमात्मा सत्मा प्रवेश किए हुए हैं। एक बार भी वो गृहस्थ या संसारिक का कार्य नहीं किए। मतलब गृहस्थ संसारिक नर को भी, भक्त को भी कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति से प्रारब्ध बनाना है, श्वास पर मनन चिंता शक्ति रूपी और लेना है, भगवान को भी लेना है। वो भगवान का दिन रात उदयन करेंगे, उनका प्रारब्ध भगवान का बनेगा। भक्त का करेंगे, भक्त बनेंगे। जो पद मिला है, हम जो बार बार बोलते हैं, पद उन्हीं के स्वयं के कर्म प्रार्थना इच्छा मन चिंतन से बना है ना। तो संशय में रहना ही नहीं चाहिए। जो उचित हो वो निर्णय लें, उचित समय पर लें। तो शंकराचार्य, वहां पे हम भी कुंभ में रहते थे। थोड़ी है गड़बड़ व्यवस्था तो है, पवित्र वाले वहां पे यही भेद नहीं है, सन्यासी और संसारिक कुछ भी है, कोई पर्व है,
यदि उसका प्रोटोकॉल होता है, यदि आप मानते हैं विज्ञान अध्यात्म कानून को, तो जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई आते हैं तो उस समय क्या व्यवस्था रहती है। यदि संत महात्मा, शंकराचार्य, जगत गुरु या जो भी महामंडलेश्वर जाते हैं, नियुक्त हैं, तो उनको सन्यासी भगवा धारण किए हैं। भगवा भी धारण ऐसा ना कर ले कि जो कि ऊपर से हम पहन लिए कंठी, रुद्राक्ष, तुलसी माला, भगवा कलर, लेकिन अंदर से पूरा तमोगुण रजोगुण व्याप्त है। कहीं ना कहीं ये उचित नहीं है। यदि हम बाहर से पहने तो अंदर से भी होना चाहिए। तो यदि आप मानते हैं सन्यासी और गृहस्थ, संसारिक और गृह, पूर्ण सन्यासी या जो भी पद हो, संसारिक या सन्यासी, तो सन्यासी के लिए एक पंटुल पुल रिजर्व कर दे, 2 पंटुल पुल, एक से जाए एक से निकले, उसमें कोई भी संसारिक जाइबा न करे। और उनका एक घाट निर्धारित कर दीजिए कि उतने घाट के अंदर रहे, स्नान डुबकी मारे, समय सारणी निर्धारित कर दें। और संसारिक का तो हर जगह अपना उनका बना दें। तो यह हादसा, ये जो संघर्ष होता है, कभी नहीं होगा। क्योंकि हम जब डुबकी मारे थे 25 जनवरी 2025 में, तो 2 डुबकी मारे, 9 डुबकी मारते थे। उसके बाद अंदर से लगा होने, संगम नोच पे भी मारते थे। 3 बजे भोर में हम पहुंच जाते थे दिल्ली कि यहाँ पे कोई ना कोई हादसा होगा। और जितने लोग हमसे जुड़े थे मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक के द्वारा मैसेज हम किए हैं 25 जनवरी 2025 पूर्ण महाकुंभ पर कि मैं आज ये डुबकी मार रहा हूँ संगम नोच पे। आज के बाद जहां भी गंगा मैया पे होगा वहीं मारेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं आएंगे। अंदर हमको पता नहीं क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई बड़ी हादसा होगी। आप जहां पर हैं ध्यान करके वहीं पे डुबकी मारें, वही फल मिलेगा। जब भीड़ कंट्रोल रहे तब आकर के दर्शन कर लें। सबको मैसेज, स्टेटस, जितना हमारा माध्यम था सब पे डाल दिए 25 जनवरी 2025। अभी भी पड़ा होगा फेसबुक पे। और उसी दिन के बाद हम डुबकी वहां मारना बंद कर दिए संगम नोच पे। इधर जो था त्रिशूल गेट, पिलर जो गड़ा था, पिलर नंबर 11, पूरे कुंभ भर 40 दिन वहीं पे डुबकी मारी 25 जनवरी 2025 के बाद से। जो जुड़े थे उनको भी वहीं भेजते थे। वहां जगह थी, फैला थी, उतना नहीं था। तो हमको उस समय बार बार फील हो रहा था, चर्चा भी किए कई प्रशासन से कि जैसे 2 पुल, इतने पंटुल पुल बने हैं, 2 पुल रिजर्व कर दे। ये तो कानून की बात है ना, प्रशासन की। लेकिन जब घटनाएं होती हैं तो कोई ना कोई गाइडलाइन बनता है। तो अगले बार से इस पे विशेष ध्यान दें। इस बार यदि शंकराचार्य स्वामी श्री का हुआ है तो उसके लिए सरकार जाकर के माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि वो तो पदरों नहीं पालकी में जा रहे थे, शंकराचार्य पद है, उनको समाज ने उनके दीक्षा गुरु नियुक्त किए हैं। समाज माने चाहे न माने, लेकिन उनके अपने दीक्षा गुरु के अंतिम श्वास तक थे। यदि नहीं मानते हैं तो जो हम पैदा हुए या आप पैदा हुए और हम गृहस्थ में हैं, तो आपके घर का मालिक कौन होगा? समाज होगा। जब भी होगा तो आपका पुत्र ही होगा उस घर का वारिस। इस दृष्टि से भी देखा जाए तो स्वामी मुक्तेश्वरानंद स्वामी श्री अपने दीक्षा गुरु स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी के अंतिम समय तक थे। क्योंकि हम खुद जैसा सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में ड्रेसर के पद के सेवादार हैं, स्वामी वितरागानंद कुटिया रमणा गौ सेवा आश्रम पे सन्यासी पद के सेवादार हैं।
2 वर्ष की उम्र से हम विज्ञान अध्यात्म को लेकर चलते हैं। तो जब आईसीयू में भर्ती थे तो हम ड्रेसिंग करते थे, जाते थे बैक केयर के लिए, स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी का। तो पूरे हर समय स्वामी जी वहां रहते थे मुक्तरासन में। सनातन धर्म में ये कि आप कुछ भी हैं, अंतिम श्वास के समय राम राम कर लीजिए तो मोक्ष मिलता है, जो भी स्वर्ग मोक्ष नरक मिलता है। तो जो शरीर से उपस्थित हो अंतिम श्वास तक, तो जब भी प्राथमिकता की बातें आती है तो उन्हीं को मिलती है जो शरीर से अंतिम समय तक थे। वो यदि न ले तब दूसरे को सौंपना चाहिए, उसी पद के योग्य भी होना चाहिए। शंकराचार्य का पद जो होता है बहुत सनातन धर्म के स्तंभ माने जाते हैं। और जितना भी कहा जाए, जिस भी क्षेत्र के हैं उसमें आप पूछिए, उसके एक्सपर्ट होते हैं। विद्यार्थी सब एक होते हैं, पढ़ करके इतना एक्सपर्ट हो जाते हैं। डॉक्टरी में कोई सर्जन है, कोई मेडिसिन के है, जितने विभाग है, 148 बीमारियां हैं, तो उतने तरह के डॉक्टर भी हैं। तो उसके एक्सपर्ट हुए पढ़ करके, तब तो अब उस क्षेत्र में पूछिए तुरंत बताएंगे। कोई प्रैक्टिकल करके पहुंचता है। डॉक्टर है तो आर्ट साइंस के उतना ज्ञाता नहीं होगा जितना आर्ट साइंस का होगा, इंजीनियर का होगा। पढ़ाई लिखाई, शरीर के अंदर जो हाथ है, मुंह है, सबका अलग अलग कार्य क्षेत्र है। तो इसी तरह संसार और समाज में हर चीज को शरीर से जोड़िए। जो लक्ष्य का आप चयन किए उसको कर्म ज्ञान निराश करे, मन से कराए, परमात्मा से आत्मा को दिखाए, परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करे। गुरु एक दीक्षा गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु होते हैं। ईश्वर दिखाई न दे, परिणाम देते हैं। प्रकृति के अधीन पूरा संसार है। हम जितना भी यूट्यूब स्वामी रमेशानंद बीएचयू पे डाले हैं, सबका निचोड़ निकालेंगे तो यही है। तो इस पे उचित निर्णय लें। आपस में कमेंटबाजी या वो परोछ लगाना उचित नहीं है। नहीं, इसी तरह धर्म टूटता है, और टूटा है, अभी टूटेगा यदि सुधार नहीं हुआ तो। जो जिस पद पे आसीन है उसको वो सम्मान मिलना चाहिए, और उसके लिए सरकार विकल्प निकाले। सरकार के पास शक्ति होती है, पावर होती है, हर चीज होती है। कौन ऐसा चीज है जो नहीं कर सकती है? ऐसा कार्य करे कि पूरी जनता आपका साथ दे, ऐसा कार्य ना करे कि आपके खिलाफ विद्रोह कर दे, तभी तो घर टूटता है। जो चीज की जरूरत है, आप कोई शरीर में बीमारी लगा उसके अनुसार दवा न ले तो शरीर में संघर्ष होती है, जो कि जानलेवा हो जाती है। शरीर की शक्ति आत्मा को सहने के लिए नहीं रह जाती है, शरीर आत्मा छोड़ देती है। तो इसलिए किसी पे नहीं है, इस पे उचित निर्णय लेकर के, तुरंत निर्णय लेकर के उनको प्रणाम दें। यदि मानते हैं तो। हम तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमारा जो अनुभव है, हम संन्यास में 2 वर्ष नवंबर 1980 में आए, बढ़ेंगे विवाह नहीं करेंगे। फिर उसके अनुसार पढ़ाई लिखाई सब करते रहे, और जिस आश्रम पर रहते हैं यहाँ पे हमारे जो दीक्षा गुरु थे, हम वचन उनको दिए थे, समाज को नहीं दिए थे। 2 नवंबर 1980 में बड़े होंगे विवाह नहीं करेंगे, और दर्शन करना, पढ़ाई करना। और हमारे गुरु जी का एक ही था, जिस भी लक्ष्य का चयन के लिए हुआ एकदम भोजपुरी ओके, कर्म इंद्रिया ज्ञान निराश करा, मन से कराया, आत्मा के दिखाया, परिणाम कभी अपने हाथ में मत लिया। हमेशा गुरु ईश्वर प्रकृति के समर्पित करे। हमेशा तोरे पर गुरु ईश्वर प्रकृति कृपा बनल रही। रहन सहन खान पीन संगत पे ध्यान दिया, अंतिम श्वास तक यही उपदेश दिए। और इस आश्रम पर हमको 2 जून 2007 को लाए। 35 गौ माता थी। आज बसंत पंचमी 2026, 23 जनवरी 2026। आज के डेट में 500 के लगभग में गौ माता नंदी साढ़ हैं। भक्त और भगवान के आश्रय चलता है, ट्रस्ट भी बनाए हैं। यहाँ भी संघर्ष होती है, लेकिन
यदि उसी को और चारा देंगे तो और संघर्ष बढ़ेगा। जो घटनाएं हो गई उसमें आप सुधार नहीं कर सकते हैं। तो गुरु सर प्रकृति ऐसा होता है कि घटना हो जाती है नहीं चाहते हुए भी, लेकिन दोबारा ऐसी घटना ना हो, इस पर ध्यान देना चाहिए और उसी के अनुसार कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन करें। विज्ञान की जरूरत है विज्ञान का सहारा लें, अध्यात्म की जरूरत है अध्यात्म का सहारा लें, कानून की जरूरत है कानून का सहारा लें। बीमारी की जरूरत बीमारी के बाद बीमारी के अनुसार जो भी जितने भी नामे पद हैं उसके अनुसार आप सहायता लें। परिणाम गुरु से प्रकृति को छोड़ें, तभी उचित निर्णय आएगा। श्री हरिओम, श्री हरि शरणम। क्योंकि जो हमारे गुरुजी लिख करके संन्यास ग्रहण जब कराए 22 मार्च 2010 में, तो जो लिखे एकदम हमको ब्रह्म ऋषि थे, उनके दीक्षा गुरु थे स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगाबाजी काया कल्प साधु थे। और हमारे दीक्षा गुरु थे स्वामी परमानंद सरस्वती समारोह बाबा जी, वो ब्रह्म ऋषि थे। जो कहें आज भी देख रहे हो रहा है, सामने देखने को मिल रहा है। और लिख के दिया स्वयं महेश, श्री हरिओम, श्री हरि शरणम। स्वयं महेश, ससुर नगेश, सखा धनेश, तनयो गणेश, तथापि भिक्षा, तन्मेव शंभु, ओलसी केवलम, ईश्वर इच्छा। गुरु ईश्वर प्रकृति जिससे जब जो चाहते हैं कराते हैं। साक्षात शंकर भगवान, पर्वत से ससुर, कुबेर जैसा धनी उनका मित्र, गणों का स्वामी गणेश उनका पुत्र, उसके बाद भी भिक्षाटन के लिए भटकना पड़ता है। तो इस संसार में सबसे बलवान यदि है तो गुरु ईश्वर प्रकृति। नहीं, सनातन धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश के आगे किसी का नाम नहीं है। वो उन्होंने खुद भस्मासुर को आशीर्वाद दिए और भस्मासुर उन्हीं को अशांति कारण बन गया। शरीर में हम ऐसा चीज ले लेते हैं जो हमारे शरीर के रहन सहन खान पान संगत में ऐसा कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन कर लेते हैं कि जो हमारे शरीर के लिए खुद भस्मासुर जैसा कार्य करता है। फिर हम जो उसके ज्ञाता हों उनके पास जाना पड़ता है। यदि नहीं गए, इधर उधर दौड़े और समस्या जटिल हो गया तो फिर बचाने वाला भी कोई नहीं है। तो इस सब पे विशेष ध्यान दें। और जो हम YouTube पे लोड करते हैं आरंभ से अंत तक देखें, सुने ध्यान से, उचित समझे तो सब्सक्राइब करें और दूसरे को भी उसको सुनने का सलाह दें। हम तार्किक काल्पनिक बात थोड़ा कम करते हैं। जन्म है तो अंत निश्चित तौर पर होना है, मनुष्य हो चाहे कोई जीवात्मा हो। तो जो चीज सत्य है और सत्य के पहले की जितनी घटनाएं हैं उसमें हम सुधार करें, सबसे उचित यही है। श्री हरिओम, श्री हरि शरणम, श्री गुरु वीतराग परमानंद महादेव। हर हर महादेव।